नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार बीजेपी के प्लान को चौपट कर दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी के प्लान को कांग्रेस ने चौपट कर दिया है, नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि सत्ता के लिए उसका लालच खुलकर सामने आ गया है। आपको याद दिला दूं कि कल यानी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोख्त का खेल कर जीत हासिल कर ली। उसके बाद बीजेपी की नजरें राज्य सरकार पर थीं। सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलने के लिए तैयार थी। और यह बड़ा इल्जाम कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लगाया है। प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, जरा उसको जल्दी से आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, प्रियंका गांधी कह रही है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। तो आपने देख लिया, सुन लिया दोस्तों, कि प्रियंका गांधी साफ साफ कह रही हैं कि जो भाजपा प्राकृतिक आपदा, आप याद कीजिए कि जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी और एक जबरदस्त बाढ़ थी, उसमें कई सारे अलग अलग क्षेत्र के जो एरिया के लोग थे वो प्रभावित हुए थे। तो उस प्राकृतिक आपदा में जब भाजपा आपके सामने खड़ी नहीं रही, तो एक और आपदा आपके सामने थोपना चाहती है भाजपा, और वो है राजनीतिक आपदा। आपको बता दूं कि बीजेपी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसकी उम्मीद पाल ली थी कि इसी तरह कुछ और विधायकों को अपने पाले में करके वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की 14 महीने पुरानी सरकार गिरा देगी। इस बीच कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की खबरों ने बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ा दी। आज सुबह सुबह आपने देखा कि एक और खबर आई। विक्रमादित्य सिंह, आप जानते हैं विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं हैं, वीरभद्र सिंह और प्रतिभा देवी सिंह के बेटे हैं। और आज सुबह सुबह बदलते हुए घटनाक्रम में विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी घोषणा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। आइए पहले सुन लेते हैं विक्रमादित्य जब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि यह सुनना इसलिए जरूरी है कि शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह भी बदल गए। लेकिन पहले सुनते हैं इस्तीफे की बात। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है।
मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का तो यहां विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो अपने पिता का जिक्र करते हुए और उनके पिता का नाम लेकर कैसे चुनाव जीती कांग्रेस, लेकिन उनके पिता के लिए एक स्टैचू बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाई और इसी से ये खिन्न है। क्या इनकी खिन्नता, इनकी नाराजगी सिर्फ पिता के स्टैचू पर से है या बात कुछ और है? इस सवाल का भी जवाब इन्होंने दिया है इनसे जब पूछा गया बाद में। लेकिन शाम होते होते पहले ये यहां पर इस्तीफे की घोषणा करते हैं कि मैं पार्टी तो नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अपना पद यानी मंत्री पद जो है वो छोड़ रहा हूं। लेकिन इसके बाद शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि मेरे इस्तीफे को की मंजूरी होगी या नहीं होगी, स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह काम जो है वो सीएम का है, उनका विशेष अधिकार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शाम होते होते विक्रमादित्य सिंह। मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। ये पर्यवेक्षक की बैठक भी है इस समय, क्या करेंगे करेंगे बात करेंगे जो है वो उनको क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया कि उनको बदलना चाहिए, क्या लगता है? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो भी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा प्रेशर में रहे आप मंत्रालय में। तो यहां बहुत सारी बातें इनसे पूछी गई, लेकिन वही ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री जो कहेंगे जो चाहेंगे वैसे ही होगा। यानी कुल मिलाकर सुबह का जो भूला था वो शाम को घर ठीक ठाक लौट आया है, ये कह सकते हैं। इधर सुबह से ही दिल्ली से लेकर शिमला तक कांग्रेस में हलचल तेज थी और इस हलचल को विदेश से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वायनाड के सांसद राहुल गांधी कंट्रोल कर रहे थे। आप जानते हैं कि राहुल 2 दिन के लिए कैम्ब्रिज गए हुए हैं जहां उनका भाषण है। खैर, कांग्रेस ने हिमाचल क्राइसिस पर वक्त रहते जरूरी कदम उठा लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कमान संभाली और उधर कर्नाटक से डीके शिव कुमार संकट मोचक की तरह हिमाचल प्रदेश भेजे गए और इसके बाद न केवल सुक्खू सरकार बजट पारित करवाने में सफल हुई, बल्कि अपनी सरकार को भी बीजेपी के जाल में फंसने से बचा लिया। सुक्खू ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दिल्ली से लेकर शिमला तक और उधर कैम्ब्रिज में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए राहुल गांधी ने यह ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि एक तरह से कहें ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन राहुल ज्यादा भारी पड़ा है आज की तारीख में। उसकी चर्चा भी करेंगे कि ऑपरेशन राहुल कैसे यहां भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिशों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की खबरें भी चला दी थी। हालांकि यह खबरें गलत साबित हुई। क्या कहा इस मसले पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। सबसे आखिर में सब कुछ हो गया और यहां पर इस्तीफे के बाद और उसकी जो खबर चली इस्तीफे की, उस खबर के बाद फिर विधानसभा में बजट पारित होता है। देखिए, बजट का पारित होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपका बजट गिर गया तो इसका मतलब है फाइनेंस बिल गिर जाना, मतलब सरकार का गिर जाना। लेकिन आज ना सिर्फ बजट पास करवाना बल्कि सरकार को भी बचा ली गई है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कुछ हुआ है उससे पहले सुक्खू को सुनते हैं इस पूरे मसले के बाद, जब फिर से प्रेस के सामने आते हैं, मुखातिब होते हैं। तो सुक्खू सुनिए। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिस्क्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें से एक ने माफी भी मांग ली है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, अभी आप सुन रहे थे, ये कह रहे थे। और यह भी कहा है कि बीजेपी के जयराम ठाकुर उनके इस्तीफे की खबर कैसे दे सकते हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने यह खबर कैसे चला दी। इधर विक्रमादित्य सिंह ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार को बचाएंगे। इसके बाद जो बातें हुई हैं उसमें विक्रमादित्य सिंह जो सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, वो कह रहा है कि हम सरकार को बचाएंगे। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की चाल कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके बाद क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल है, वाजिब सवाल है, क्योंकि बीजेपी की नीयत अब भी सत्ता पर किसी तरह आने की है। राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए उसने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करवाई। इसके पहले जयंत चौधरी को तोड़ा, नीतीश कुमार को तोड़ा, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सत्ता छीनने की कोशिश
नाकाम कोशिश की और हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया। अरविंद केजरीवाल को ईडी समन पर समन भेज रही है। आज 8वां समन अरविंद केजरीवाल को डिलीवर हो गया है और अब अखिलेश यादव को सीबीआई का समन मिल गया है। यानी बीजेपी किसी भी तरह इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं को, इंपॉर्टेंट नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने में लगी हुई है। उत्तर भारत में तो बीजेपी को जीत का यकीन है दोस्तों, यकीन है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की दाल किसी तरह नहीं गल रही है। इसीलिए एक बार फिर आज तमिलनाडु नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर डीएमके और कांग्रेस की सरकारों को कोसने का काम किया। राम मंदिर से लेकर विकास योजनाओं तक की घिसी पिटी बातें मोदी ने दोहराई, लेकिन इससे बीजेपी का खाता दक्षिण में खुल जाएगा, खुल पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार और खासकर तमिलनाडु में बीजेपी की पार्टनर एआईएडीएमके ने उसका साथ छोड़ दिया है। वैसे भी पिछली बार एआईएडीएमके को बीजेपी का पार्टनर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा था और उसे केवल 1 सीट मिली थी। अब तो बीजेपी के लिए 1 सीट की उम्मीद भी बाकी नहीं रह गई है। तो हिमाचल प्रदेश की वादियों से लेकर तमिलनाडु की समुद्री लहरों तक बीजेपी सत्ता का किनारा ढूंढने में लगी हुई है दोस्तों। लेकिन क्या उसे कामयाबी मिलेगी या फिर मझधार में फंसी रहेगी बीजेपी? लेकिन सत्ता की लालच में फंसी बीजेपी को आज जिस तरह कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है, उससे इंडिया गठबंधन को तोड़ने की उसकी साजिश नाकाम नजर आ रही है। आइए इन्हीं तमाम मसलों पर आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।